प्रिय श्रद्धालुओं, इस वीडियो में श्रवण कराएंगे भगवान के विवाह के पश्चात बारात सीता जी को लेकर के और अयोध्या में आ गई। उसके बाद अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। सब नागरिकों द्वारा मंगल गीत गाए जा रहे हैं, देवांगनाएं मंगल गीत गा रही हैं, पुष्प वर्षा हो रही है और महल की भी सारी स्थिति प्रसन्नतामय है। उसी का वर्णन तुलसीदास जी महाराज कर रहे हैं, श्रवण कीजिए। आज सफल जग जन्म हमारा, देखता तो विदु बदन तुम्हारा। जे दिन गए तुम्हें बिन देखे, ते विरंच जन पार लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जगत में जन्म लेना सफल हुआ। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं उनको ब्रह्मा गिनती में न लावें, हमारी आयु में शामिल न करें। राम प्रतोषी मातु सब, कह विनीत बर बहन। सुमिर शंभु गुरु विप्रपद, किए नींद वश नयन। विनय भरे उत्तम वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को संतुष्ट किया। फिर शिव जी गुरु और विप्रों के चरणों का स्मरण कर नेत्रों को नींद के वश किया, अर्थात वे सो रहे। नीदौ बदन सोए सुठ लौना, मानव सांझ सरसीर रोह सोना। घर घर करें जागरण नारी, देह परस्पर मंगलगारी। नींद में भी उनका अत्यंत सलोना मुखड़ा ऐसा सो रहा था मानो संध्या के समय का लाल कमल सो रहा हो। स्त्रियां घर घर जागरण कर रही हैं और आपस में एक दूसरे को मंगलमयी गालियां दे रही हैं। पुरी विराजत राजत रजनी, रानी कहें बिलोकं सजनी। सुंदर बदुन सास लय सोई, फनिकन जनु शिर मन उर गोई। रानियाँ कहती हैं, हे सजनी देखो आज रात्रि को कैसी शोभा है, जिससे अयोध्यापुरी विशेष शोभित हो रही है। यूँ कहती हुई सासुएं सुंदर बहुओं को लेकर सो गईं, मानो सपनों ने अपने सिर की मणियों को हृदय में छिपा लिया है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे, अरुण चूड़ कर बोलन लागे। बंद माग धन गन गन गुन गन गाये, पुरजन द्वार जुहारन आए। प्रातःकाल पवित्र ब्रह्म मुहूर्त में प्रभु जागे, मुर्गे सुंदर बोलने लगे, भाट और मागधों ने गुणों का गान किया तथा नगर के लोग द्वार पर जोहार करने को आए। बंद विप्रसुर गुरु पितु माता, पाए आशीष मुदित सब भ्राता। जनने सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पग उधारे। विप्रों देवताओं गुरु पिता और माताओं की वंदना करके आशीर्वाद पाकर सब भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, फिर वे राजा के साथ दरवाजे बाहर पधारे। कीन शौच सब सहज सुचि, सरित पुनीत नहाए। प्रात क्रिया कर तात पहे, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने सब शौच आदि से निवृत्त होकर पवित्र सरयू नदी में स्नान किया और प्रात क्रिया संध्या वंदन आदि करके वे पिता के पास आए। भूप बिलोक लिए उरलाई, बैठे हरस रजायस पाई। देख राम सब सभा जुड़ानी, लोचन लाभ अवध अनुमानी। राजा ने देखते ही उन्हें हृदय से लगा लिया। तदनंतर वे आज्ञा पाकर हर्षित होकर बैठ गए। श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर और नेत्रों के लाभ की बस यही सीमा है, ऐसा अनुमान कर सारी सभा शीतल हो गई, अर्थात सबके तीनों प्रकार के ताप सदा के लिए मिट गए। पुन वशिष्ठ मुनि कौशिक आए, सुभग आसनन मुनि बैठाए। सुतन समेत पूज पद लागे, सुरभ निरख राम दो गुर अनुरागे। फिर मुनि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी आए। राजा ने उनको सुंदर आसनों पर बिठाया और पुत्रों समेत उनकी पूजा करके उनके चरणों लगे। दोनों गुरु श्री राम जी को देखकर प्रेम में मुग्ध हो गए। कहें वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिष सहित रनवासा। मुनिमन अगम गादि सुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि वर्णी। वशिष्ठ जी धर्म के इतिहास कह रहे हैं और राजा रनवास सहित सुन रहे हैं, जो मुनियों के मन को भी अगम है।
ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णन किया। बोले वामदेव सब सांची, कीरत कलित लोक तहुमाची, सुन आनंद भयो सब काऊ, राम लखन और अधिक उछाऊ। वामदेव जी बोले ये सब बातें सत्य है, विश्वामित्र जी की सुंदर कीर्ति तीनों लोकों में छाई हुई है। यह सुनकर सब किसी को आनंद हुआ। श्री राम लक्ष्मण के हृदय में अधिक उत्साह आनंद हुआ। मंगल मोद उछाए नित जाए दिवस ये भांत, उमगी अवध आनंद भर अधिक अधिक अधिकात। नित्य मंगल आनंद उत्सव होते हैं, इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद से भरकर उमड़ पड़ी, आनंद की अधिकता अधिक अधिक बढ़ती ही जा रही है। सुदिन शोध कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुख सिर देख सिहाई, अवध जन्म जाँचै विधि पाई। अच्छा दिन शुभ मुहूर्त सोचकर मनुष्य सुंदर कंकण खोले गए, मंगल आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, अर्थात बहुत हुए। इस प्रकार नित्य नए सुख को देखकर देवता से आते हैं और अयोध्या में जन्म पाने के लिए ब्रह्मा जी से याचना करते हैं।